हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज जो है मैं आपको जो है HCF, LCM, पहली संख्या दूसरी संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है उसको जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और इसमें जो फार्मूला को अप्लाई किया गया है उसको मैं आपको पूरा डिटेल से एकदम बेसिक से समझाऊंगा और वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो जो है आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। इसमें जो है अगर आपको प्रश्न में LCM, HCF और A और B मतलब लॉस, मॉस, पहली संख्या और दूसरी संख्या, चार रिलेशन से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको कैसे आप 2 से 3 सेकंड में आंसर देंगे, तो चलिए उस सब को देख लेते हैं। अगर प्रश्न में आपको लॉस, मॉस, पहली संख्या दूसरी संख्या गिवन है और इसमें से चारों में से 3 मान गिवन है, एक मान मिस है, तो उसका मान जो मिसिंग मान कैसे डिफाइन करेंगे उस सब को आज जो है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है एक फार्मूला ड्राइव होता है कि HCF मल्टीपल LCM बराबर जो होता है पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या। बस ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। मान लीजिए कि दो संख्या गिवन है 6 और 8, ठीक, ये पहली ये दूसरी। जब इसका आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF आएगा 2 और जब आप इसका LCM निकालिएगा तो LCM आएगा इसका 24। क्या आएगा? 24। आप करके देख लीजिए, आपको आएगा जरूर कि 8 में 6 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका मौसा 2 निकलेगा और जब इसका LCM लीजिएगा तो इसका LCM आएगा 24। ये परफेक्ट है। तो इसमें से किसी को बना देते हैं पहली संख्या, किसी को बना देते हैं दूसरी संख्या। तो इसमें रिलेशन ये है कि अगर आप मौसा को लौसा के साथ गुना कर दीजिएगा तो जितना दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा उतना ही इस पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना कर दीजिएगा तो आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा। तो 24 दूनी हो जाएगा 48, 24 दूनी 48 और यहाँ पे 6 पहली संख्या दूसरी संख्या जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 48 ही आएगा। यही रिलेशन है कि जब दो नंबर दिया रहेगा तो उस दोनों को नंबर को आपस में गुना करके जो नंबर आएगा उसी दोनों नंबर का जो HCF और LCM निकलेगा तो दोनों HCF और LCM गुना कीजिएगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर आएगा HCF गुने LCM। यही यहाँ पे हम समझाएं कि अगर HCF को LCM के साथ गुना कर दो तो वो दोनों आपस में बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है 3 और एक नंबर दिया हुआ है 5, तो इसमें से किसी को हम कह देते हैं पहली संख्या कि ये है पहली संख्या और ये जो है दूसरी संख्या। तो इस दोनों का जब आप LCM लीजिएगा तो इसका LCM आएगा 15। आप करके देख लीजिए, इसका लौसा जो आएगा 15 आएगा। इसका जब आप मौसा निकालिएगा HCF निकालिएगा तो इसका जो HCF निकलेगा वो निकलेगा 1। कितना निकलेगा? 1। आप करके देख लीजिए। तो इसमें रिलेशन ये है कि ये LCM और ये HCF को जब आप आपस में गुना कीजिएगा तो गुना करके जितना आ रहा है 15 आया, ठीक। तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या का आपस में गुना कीजिएगा तो आंसर भी 15 ही आएगा। यही रिलेशन है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि ये क्यों बनाया गया, तो देख लीजिए। अब ये प्रश्न में जो है ये क्लियर करेगा। मान लीजिए कि इसमें A का मान गिवन है 5, B का मान गिवन है 6 और HCF का मान गिवन है 2, ठीक है। तो आपसे LCM पूछेगा। क्या पूछेगा? LCM बराबर क्या होगा? तो सिंपल है, LCM बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कि आपसे पूछ दे कि LCM बराबर बताओ क्या होगा, LCM का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे HCF गिवन है कितना, देख लीजिए यहाँ पे 2 मल्टीपल ये LCM। पहली संख्या कितना गिवन है 5 और दूसरी संख्या गिवन है 6 है। तो द्वितीया 6, 5 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15। LCM कितना आया? 15। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मान लीजिए अगर आपको पहली संख्या दे दे 10, HCF दे दे 30, LCM दे दे 40 और उससे आपसे जो है दूसरी संख्या पूछ दे क्या होगा, तो सिंपल है। पहली संख्या आपको गिवन है 10,
गिवन है कि नहीं। आपको जो है HCF और गुण LCM पता है, HCF है 30 मल्टीपल LCM पता है 40, है कि नहीं। आपको जो है B पूछा, ये पहली संख्या क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन से नंबर को हटाइएगा तो किस चीज़ में जाता है, बराबर को साइड, इसके डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या लाइएगा, इसको यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, 10 चौक 40 और 40 तिया 120, 120 होगा दूसरी संख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं, तो इसको जो है आप इससे एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि HCF बराबर क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। बस एक फार्मूला को याद कर लीजिए। देखिए अगर HCF रखना है तो LCM कहाँ चला जाएगा, AB के बट्टा में, तो हो जाएगा A गुने B बट्टे LCM। अगर आपको LCM डिफाइन करना है तो LCM को रखेंगे तो HCF कहाँ जाएगा, इस दोनों के बट्टा में, तो A गुने B बट्टे HCF। ठीक, अगर आपको पहली संख्या पता करना है तो देखिए पहली संख्या जी आप रखिएगा तो दूसरी संख्या कहाँ जाएगा, HCF और LCM के बट्टे में, तो HCF गुने LCM बट्टे दूसरी संख्या। अगर आपको दूसरी संख्या पता करना है कितना होगा तो ये A जाएगा इसके बट्टे में, पहली संख्या जाएगा HCF गुने LCM के बट्टे में चला जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये 4 फार्मूला समझ में आया होगा। अब ये फार्मूला मैंने क्यों बताया, तो चलिए आपको जो है मान के चलिए HCF दिया 10, LCM दिया पता करना है आपका LCM कितना होगा, पहली संख्या दे दिया 40 और दूसरी संख्या दे दिया 10, 20 मान लीजिए। तो आपसे जो है LCM पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, LCM का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है कि LCM बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो यहाँ पे पहली संख्या है 40 तो यहाँ पे रखेंगे 40 और गुने दूसरी संख्या 20। अब बट्टा में क्या होता है HCF का मान दिया हुआ है 10, तो डायरेक्ट मार देंगे, 10 दूनी 20 तो 40 दूनी 80। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आया 80। या मान लीजिए इसमें जो है HCF नहीं पता रहा था, ठीक है, HCF हमको निकालना है कि HCF का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए HCF का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करो, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो हो जाएगा 10 गुने 20 अब बट्टे LCM दिया हुआ है 80, तो 20 चौक 80। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा दशमलव, 4 पंचे 20, 4 2.5 आ रहा है। अब मान के चलिए यहाँ पे जो है इसका मान दे देता 30, इसका मान दे देता 60, इसका मान दे देता 40। आपसे जो है दूसरी संख्या पूछ लेता, बताओ ये क्या होगा। तो सिंपल होता है दूसरी संख्या का फॉर्मूला HCF गुने LCM, कि अगर 3 वैल्यू दिया है आपसे जो है ये वैल्यू पूछता है कि B का मान जो है क्या होगा, बताओ दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है HCF का LCM गुना करो, तो 30 गुने 60, 30 गुने 60 बट्टे में पहली संख्या कौन जाएगा, पहली संख्या यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो पहली संख्या 40, तो 0 से 0 कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 15 दूनी 30, तो 15 तिया 45, कितना हो गया 45। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर सब दिया रहेगा पहली संख्या मिस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए दूसरी संख्या में गिवन रहता 30, ठीक, और पहली संख्या आपसे पूछ देता क्या होगा, बताओ। LCM दिया है, HCF दिया है, LCM HCF दिया है, दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या आपसे पूछ देगा कि क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है पहली संख्या के लिए, B आपको दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पे 40, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि HCF का LCM से गुना करो, बट्टे में जो है दूसरी संख्या से भाग देते। HCF है 30 और गुने 60 है, और A निकालना है तो बट्टे में किससे भाग देंगे, दूसरी संख्या कितना है 40। सिंपल, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये दूसरी संख्या निकल के आ गया। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको HCF LCM में जो रिलेशन रहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या को उसको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या पूछ देते HCF और LCM के बट्टा में जाएगा पहली संख्या। अगर पहली संख्या पूछ देते HCF गुने LCM और बट्टे में दूसरी संख्या, अगर HCF पूछ देते पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे LCM जाएगा। अगर आपको दूसरी संख्या पूछ देते तो HCF गुने LCM बट्टे पहली संख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये सब समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा आपको जो है बन जाना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे जो है कमेंट कीजिए, हम आपको जो है उसको भी सॉल्व करके समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।